हेलो एवरीवन, आज हम बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें अमल मिशन वाला सम कर रहे हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है वो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ से एक बार देख लेना। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैंने यहाँ पे लिया है सम नंबर 7 जिसकी डिटेल पेज नंबर 326 पे अवेलेबल है। अब सम नंबर 7 उसमें 2 कैंडिडेट्स है, एक है गेबी और दूसरा है जागनाथ। यहाँ पे दोनों कंपनीज जो है उनके बैलेंस शीट्स जो है वो हमें दिए हुए हैं, तो वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। और आगे की जो डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से समझना। The two company decided to amalgamate on the 1st April 2012, and the new company Mahdev Limited was formed with an authorized capital to rupees 20 lakhs, divided into share of rupees 10 each. Okay, the new company agreed to take over all the assets and liabilities at book value of old companies. The purchase considerations were agreed as follows. Gaby Limited 4 share of 10 each fully paid in the new company in exchange of 5 share of Gaby Limited. The debenture holder of the Gaby Limited were to be allotted such debenture in the new company bearing interest 10% per annum as would bring the same amount of interest. ₹6,000 to be paid in the cash to Gaby. अब जागनाथ के बारे में 6 share of 10 each fully paid in the new company in exchange of 5 share of Jagannath. Debenture holder of Jagannath Limited were to be allotted such debenture in new company bearing interest at 10% per annum as would bring them the same amount of interest। मतलब कि डिबेंचर होल्डरों को उतने ही डिबेंचर नई कंपनी के दिए जाएंगे जिससे कि लास्ट टाइम उनको जितना इंटरेस्ट मिल रहा था करंट ईयर भी उनको इतना ही इंटरेस्ट मिल पाए। ओके, एंड ₹10 in cash for every 5 share of Jagannath. The expenses of winding up of Gaby Limited ₹2,000 and Jagannath 4,000 were paid by Mahadev। मतलब कि नई कंपनी जो है वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है वो पे करेगी। Remaining share were issued to public at a premium of ₹2 per share for cash which have been fully paid up. In the book of the Mahadev Limited, pass the general entries and the prepare new balance शीट। ये डिटेल्स दी हुई है, इसके बेस पे हमें बैलेंस शीट रेडी करना है और नई कंपनी की बुक में जनरल एंट्रीज जो है वो करनी है। अब यहाँ पे हम पहले वाली मेथड मतलब कि परचेज वाली मेथड जो है वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें नेट एसेट्स जो है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। यहाँ पे कहा है कि नई कंपनी जो है उसने टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द बुक वैल्यू। मतलब कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई है वो सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो नई कंपनी के परचेस कर लिए जाएंगे। ओके, तो अब हम नेट एसेट्स के कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। बुक वैल्यू ही कही है, तो जो बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स है वो सारे एसेट्स मैंने यहाँ पे दोनों कंपनीज के लिख दिए हैं। ये है हमारा टोटल एसेट्स। उसमें से टोटल लायबिलिटीज़ तो क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स एंड डिबेंचर। डिबेंचर के बारे में उन्होंने हमें क्या कहा है? तो डिबेंचर के बारे में उन्होंने कहा है कि नए डिबेंचर ऐसे देने हैं कि जैसे पुराने इंटरेस्ट जैसा मिलता था वैसा ही हमें मिले। तो पुराने डिबेंचर 50,000 के थे, 8% उनको मिलता था। तो 50,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10। डिवाइडेड बाय 10 क्यों मैंने किया है? क्योंकि नए डिबेंचर जो है उसका इंटरेस्ट जो है
वो है 10%। तो डिवाइडेड बाय मैंने 10 किया है, तो गेबी के उस हिसाब से मुझे मिलते हैं 40,000। जबकि जागनाथ के पुराने डिबेंचर का इंटरेस्ट था 7%, सो इंटू 7 किया है डिवाइडेड बाय 10, तो उसके डिबेंचर मुझे यहाँ पे मिले हैं 1,40,000। तो इस हिसाब से टोटल लायबिलिटीज़ मुझे मिल गई है। एसेट्स में से लायबिलिटीज़ डिडक्ट करने के बाद मुझे नेट एसेट्स यहाँ पे दोनों कंपनी की मिल चुकी है। अब परचेज प्राइस का कैलकुलेशन बुक हमारे पास अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप जब सम सॉल्व करें तो बुक साथ में लेके करें, ताकि आपको पता चले कि एंट्रीज जो है वो कैसे मिली है। तो इक्विटी शेयर के बारे में, गेबी के बारे में कहा है कि गेबी को उसके 5 शेयर के सामने नई कंपनी के 4 शेयर मिलेंगे। तो 5 शेयर पे 4 शेयर नई कंपनी के मिलेंगे, तो गेबी की कैपिटल की अमाउंट जो है, शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, वो है 30,000। 30,000 पे कितने मिलेंगे, तो 24,000 इंटू 10, तो टोटल मिला 2,40,000। उसी हिसाब से जागनाथ के बारे में कहा है कि उसके 5 शेयर के सामने 10 शेयर मिलेंगे, तो उसकी इक्विटी शेयर नंबर है 10,000। तो 10,000 पे कितने, तो वो हमें मिले हैं 9,60,000। ओके, फिर जाके कहा है कैश। तो जागनाथ के बारे में उन्होंने क्या कहा था, देखो गेबी के बारे में पर्टिकुलर कह दिया है कि 6,000 कैश देंगे, तो यहाँ पे 6,000 मैंने एज इट इज़ कंडीशन में रख दी है। जागनाथ के बारे में कहा था कि उसको 5 शेयर के सामने 5 सॉरी, यहाँ पे मेरी एक गलती हो गई, मैंने गलती से ये कह दिया था आपको। इक्विटी शेयर के बारे में जागनाथ के था कि 5 शेयर के सामने नई कंपनी के 6 शेयर मिलेंगे, तो उसके 80,000 पे कितने। जबकि कैश के बारे में ऐसा कहा था कि 5 शेयर के सामने 10 रुपीज़ उसको कैश मिलेंगे, तो 80,000 जागनाथ के शेयर है, तो कैश कितनी होगी, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे मिल जाता है 1,60,000। तो ये हमें जो टोटल मिला वो है परचेज प्राइस दोनों कंपनीज के। अब हमें ढूंढना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। आप देख सकते हैं नेट एसेट्स है गेबी की 2,08,200, उसकी कंपैरिजन में उसकी परचेज प्राइस है 2,46,000, मतलब कि ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, गुडविल 37,800। उसी हिसाब से जागनाथ में 9,10,000 हमें नेट एसेट्स मिली है, जबकि परचेज प्राइस है 11,20,000, ज़्यादा है। तो मतलब कि यहाँ पे भी हमें क्या मिला है, गुडविल। तो जागनाथ एंड गेबी दोनों की हमें गुडविल यहाँ पे मिल गई है, ये गेबी की है और यहाँ पे है वो जागनाथ की है 2,10,000। तो यहाँ पे हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। अब ये महादेव कंपनी है, उसकी बुक में हमें जनरल एंट्रीज लिखनी है। तो जनरल एंट्रीज हम कैसे लिखेंगे, तो जो हमारी नेट एसेट्स है वो कंसीडर करेंगे, और जो परचेज प्राइस का जो हमने कैलकुलेशन किया है उसके बेस पे हम जनरल एंट्रीज लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे महादेव लिमिटेड की लिखनी है। तो महादेव लिमिटेड की जब हम लिख रहे हैं, तो पहले मैंने यहाँ पे गेबी की लिख दी है, दोनों की साथ में लिखना चाहे तो दोनों का टोटल करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले गेबी की लिख दी है, गुडविल मिली थी तो गुडविल अकाउंट डेबिट, और सभी एसेट्स जो लिए हुए हैं वो अकाउंट डेबिट हुआ है, लायबिलिटीज़ अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और परचेज प्राइस जो थी 2,46,000 वो क्रेडिट हुई है टू लिक्विडेटर ऑफ गेबी अकाउंट लिमिटेड। फिर उसको जब हमने पेमेंट किया है तो ये पेमेंट की एंट्री डालती है, लिक्विडेटर ऑफ गेबी लिमिटेड 2,46,000 इक्विटी शेयर और कैश के ज़रिए उसको पेमेंट किया है, तो वो मैंने क्रेडिट कर दिया है। अब उसी हिसाब से जागनाथ की जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ ली है वो अकाउंट उस हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट हुआ है, ये उसकी परचेज प्राइस की एंट्री है। अब जब परचेज प्राइस उसको पे किया है तो ये मैंने उसकी एंट्री यहाँ पे लिख दी है। ये रेस्ट अमाउंट, रेस्ट इक्विटी शेयर आप देख सकते हैं टोटल 2 लाख थे, उसमें से गेबी को 24,000 दिए हैं, जागनाथ को 96,000 दिए हैं, रेस्ट बचे हैं
80,000, वो 80,000 शेयर ₹2 प्रीमियम से इशू किए हैं। जब उसको इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 8,000 इंटू ₹12, ओके। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो वो यहाँ पे जो प्रॉपर प्राइस थी वो आएगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, मतलब कि 80,000 इंटू ₹2 प्रीमियम। टोटल 9,60,000 से बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था और इक्विटी शेयर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या हुआ है हमारा क्रेडिट। और आपको पता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है वो नई कंपनी मतलब कि महादेव लिमिटेड जो है वो पे कर रही है, तो गुडविल अकाउंट से डेबिट होगा वो। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। तो इस हिसाब से हमने जनरल एंट्रीज जो है वो पूरी यहाँ पे सॉल्व कर दी है। अब नया क्या है, तो नया है वो है बैलेंस शीट। तो उसमें भी नया अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो इक्विटी शेयर, तो हमारे पास जो जनरल एंट्रीज है उसके ज़रिए हम ये बैलेंस शीट्स जो है वो पूरा रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड हमने लिखा है इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर हमारा जितना भी जहाँ जहाँ पे क्रेडिट हुआ है वो हम उस सभी का टोटल यहाँ पे लिख सकते हैं, उसी हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले देखो कि गेबी में 2,46,000 इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ था, जागनाथ में 9,60,000 और नए शेयर जब इशू किए थे तो उसमें भी 8 लाख, मतलब कि टोटल 20 लाख उसके मार्केट में इशू हो चुके हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, उसी हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी मतलब क्रेडिट हुआ है वो पूरा टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब नई कंपनी ने जो भी क्रेडिट लायबिलिटीज़ ली है वो लायबिलिटीज़ का टोटल करके हमने यहाँ पे लिखा है, मतलब कि क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स एंड दोनों के डिबेंचर, ओके। उसी हिसाब से एसेट साइड्स पे गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल एंड कैश जो भी लिया है वो सभी का टोटल करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कैश तो वो भी लिख दिया है, और कैश में मतलब कि जो कैश हमारी डेबिट हुई है वो हमें ऐड करनी है, और याद रखना है जो कैश हमारी क्रेडिट हुई है मतलब कि वो हमने पे किया है तो वो हमें इसमें से क्या करना है, माइनस। तो इस हिसाब से हमें कैश और बैंक में थोड़ा ध्यान रख के उसको कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखना है। और ये लिखने के बाद दोनों साइड आप लोग देख सकते हैं हमारे बैलेंस शीट का टोटल जो है वो इक्वल हो चुका है, ओके। तो आज हमने ये जो सम किया है उसकी भी पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से एक बार देख लेना, ओके। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।